अब हम बात करने वाले हैं सीएसएस के अंदर यूनिट्स क्या होती हैं। हमारे पास दो तरीके की यूनिट्स होती हैं सीएसएस में, एक होती है एब्सोल्यूट यूनिट, एक होती है रिलेटिव यूनिट्स। अब ये यूनिट्स क्या होती हैं, जब भी हम अपने अ, किसी भी एलिमेंट का साइज, हाइट, विड्थ, जो इस तरीके से जो कुछ भी हम लेते हैं उन सब चीजों को कुछ ना कुछ यूनिट्स में हम मेजर करते हैं। जैसे कि अभी तक हमने देखा होगा पिक्सल को कई बार यूज कर चुके हैं। तो एब्सोल्यूट यूनिट में सबसे ज्यादा जो यूज होने वाली यूनिट है वो क्या है, हमारी पिक्सल है। बाकी की इन सारी प्रॉपर्टीज को हम ऐसे प्रैक्टिकल तरीके से उतना यूज नहीं करते हैं। और रिलेटिव यूनिट्स में हम देखेंगे परसेंटेज क्या होता है, EM क्या होता है और रैम, इन यूनिट्स को पढ़ने वाले हैं। बाकी और जो भी यूनिट्स हैं इनको ऐसे प्रैक्टिकल तरीके से उतना यूज नहीं करते हैं कोड के अंदर। तो अब हम वन बाई वन करके देखेंगे कि ये काम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी परसेंटेज यूनिट के बारे में। इट इज ऑफन यूज टू डिफाइन अ साइज एज रिलेटिव टू एन एलिमेंट्स पेरेंट ऑब्जेक्ट। मतलब हमारे पास एक तो क्या है, पेरेंट डिव है जिसके अंदर एक और डिव है, ये हमारी क्या है, चाइल्ड डिव है। ठीक है, ये हमारा चाइल्ड है और ये हमारा क्या है, पेरेंट डिव है। तो जब भी हम अपने चाइल्ड डिव को कोई भी सीएसएस देंगे या फिर कुछ भी हाइट, विड्थ, पैडिंग, मार्जिन, जो कुछ भी देंगे वो हम किसके रिस्पेक्ट में देंगे, पेरेंट डिव के रिस्पेक्ट में देंगे। अब जो भी इसकी हाइट, विड्थ होगी उसी के अकॉर्डिंग हमारी जो सीएसएस अप्लाई होगी वो कहाँ पे अप्लाई होगी, चाइल्ड ट्री के अंदर अप्लाई होगी। लाइक एग्जाम्पल, अब हम चलते हैं अपने VS कोड पे। यहाँ पे हम देखते हैं कैसे काम करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने पिछले वाला कोड हटा देते हैं। अब मान लो हमारी जो हाइट ब्रेथ है, हमें पता है कि अगर हम एक H1 हीडिंग बनाए तो H1 हमारा क्या है, एक ब्लॉक एलिमेंट है। अब ब्लॉक एलिमेंट के लिए मैं मान लो यहाँ पे दे दे रहा हूँ रैंडम एलिमेंट दे दे रहा हूँ। ठीक है, H1 अभी हमारा क्या है, एक रैंडम एलिमेंट है। इसको रिफ्रेश करेंगे तो अभी हमारा रैंडम एलिमेंट आ रहा है लिखे। ठीक है, अगर अभी हम देखें तो ये हमारा क्या है, एक ब्लॉक एलिमेंट है जो कि यहाँ से लेकर के लास्ट तक, ठीक है, पूरी स्क्रीन की ब्रेथ को एक्वापाई कर रहा है। अब इसको मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे, अपनी स्टाइल डॉट CSS में चलते हैं। पहले इस पे बॉर्डर दे देते हैं। ठीक है, तो हमने इसको दे दिया बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक या फिर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। अभी हमने अपने जो H1 हेडिंग है उसको मैंने क्या किया, कर दिया बॉर्डर दे दिया। और बॉर्डर की हाइट, विड्थ अपने आप से रेंडमली ले लेता है, जो भी हमारी हेडिंग का साइज है उसके अकॉर्डिंग ले लेता है। मैंने यहाँ पे क्या दिया है, बॉर्डर का साइज दिया कि वो कितना पिक्सल मोटा होना चाहिए, उसका कलर क्या होना चाहिए और बॉर्डर जो हमारा है वो किस तरीके का होना चाहिए। ठीक है, अब अगर हम इसमें क्या करें, विड्थ अगर हम इसकी कर दें 33.33%। ठीक है, अभी हमें पता है कि जो हमारी परसेंट है वो किसके रिस्पेक्ट में होती है, पेरेंट डिव के रिस्पेक्ट में होती है। तो H1 का जो पेरेंट है वो क्या है, अभी हमारा बॉडी है। बॉडी H1 का क्या है, पेरेंट है। और H1 बॉडी का क्या है, चाइल्ड है। मतलब H1 अभी जो हमारा काम कर रहा है वो एज अ चाइल्ड वर्क कर रहा है बॉडी के अंदर। ठीक है, तो H1 के ऊपर अगर हम क्या करेंगे, इसकी ब्रीथ को सेट करेंगे तो ब्रीथ अभी हम कितना सेट कर दे रहे, 33.33%। तो अब ये हमारा कितना आएगा, जैसे कि अगर हम बात करें तो हमारी पूरी स्क्रीन ये है, तो अभी 33.33% मतलब 1/3 आ जाएगा हमारी स्क्रीन का साइज। ठीक है, अगर हम इसको रिफ्रेश करें पेज को तो अब कितना हमारा आएगा, 1/3 हमारा पेज आ जाएगा। सेव नहीं हुआ था। तो अब अगर हम इसको रिफ्रेश करें तो अब कितना आएगा, 1/3 हमारी स्क्रीन का आ गया। जो भी बॉडी का स्क्रीन है, मतलब जो भी इसकी रेजोल्यूशन है, जो भी इसकी हाइट विड्थ है, उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, विड्थ इसकी 1/3 हो गई। इसी तरीके से अब हम और एक एग्जांपल समझते हैं, लाइक ये डिप को लेकर के। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अभी क्या लिया था, H1 लिया था। अब यहाँ पे मैं क्या ले लूँ, एक डिव बना दे रहा हूँ और ये हमारा क्या हो जाएगा, पेरेंट डिव हो जाएगा। इसी के अंदर एक डिव और बना दे रहा है जो कि हमारा क्या हो जाएगा, चाइल्ड डिव हो जाएगा। या फिर हम यहाँ पे लिख भी देते हैं, ये हमारा क्या है, चाइल्ड डिव है। ठीक है, केवल चाइल्ड ही लिख देते हैं। अब अगर अभी हम देखें तो अभी हमारी स्क्रीन पे कुछ भी शो नहीं होगा। चाइल्ड इसलिए शो हो रहा है क्योंकि वो एक टेक्स्ट है। ठीक है, बाकी हाइट, विड्थ डिव की कुछ भी नहीं होती है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पे मैं डिप के लिए कुछ ना कुछ क्या देने वाला हूँ, हाइट ब्रेथ देने वाला हूँ। लेकिन मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डिप के लिए कुछ ना कुछ इनकी आईडी डिफाइन कर दे रहा हूँ। ये जो हमारा है, इसकी आईडी में रख दे रहा हूँ आउटर। और अंदर वाला जो डिव है इसकी आईडी में दे दे रहा हूँ इनर के इक्वल। ठीक है, ये एक हमारा क्या है, पेरेंट डिव है और एक हमारा क्या है, चाइल्ड डिव है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अपनी हाइट ब्रेथ को सेट करने वाले हैं। मैं आउटर डिप को क्या देने वाला हूँ, जो इसकी हाइट है डिप की वो 400 पिक्सल के इक्वल करने वाला हूँ। विड्थ जो है इसकी वो मैं क्या करने वाला हूँ, 400 पिक्सल के इक्वल करने वाला हूँ। इसी तरीके से मैं क्या करूंगा, अपने इनर डिप के लिए भी
हाइट विड्थ सेट कर दूंगा। तो इसकी जो हाइट है वो 100 पिक्सल कर दूंगा और विड्थ जो है वो कितनी कर दूंगा, वो भी 100 पिक्सल के इक्वल कर रहा हूँ। अभी अगर हम देखें तो अभी भी हमें शो नहीं होगा हाइट विड्थ, कुछ भी अभी हमें पता नहीं चलेगी कितनी है कितनी नहीं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, बैकग्राउंड कलर अगर हम देंगे तो हमें दिखाई देने लगेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे दे रहे हैं। बैकग्राउंड कलर मालूम है, इसको दे दे रहा हूँ चॉकलेट दे दे रहा हूँ। ठीक है, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या दे दे रहा हूँ, ग्रीन कर दे रहा हूँ। ठीक है, जिससे कि हम चीज़ें अच्छे से विजिबल हो जाएं। तो अगर अब हम देखेंगे तो हमें हमारी चीज़ें अच्छे से विजिबल हो रही हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर। ये हमारा जो ऑरेंज कलर का है वो हमारा क्या है, पेरेंट डिव है। ग्रीन कलर का जो हमें दिखाई दे रहा है ऊपर कॉर्नर में वो हमारा क्या है, चाइल्ड डिव है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इनकी हाइट विड्थ मैंने सेट कर दी। अब हम चाह रहे हैं कि जो हमारा ये चाइल्ड डिव है, या फिर इसके लिए पहले मैं क्या कर दे रहा हूँ, मार्जिन सेट कर दे रहा हूँ। ठीक है, मार्जिन कितना दे दे रहे हैं, 10 पिक्सल के इक्वल दे दे रहे हैं। अब ये मार्जिन किसको दे रहे हैं, आउटर डिव को दे रहे हैं। मतलब ये जो पेरेंट डिव है ऑरेंज वाला है, इसको हम क्या दे रहे हैं, मार्जिन दे रहे हैं। ठीक है, तो अब ये चारों तरफ से 10 पिक्सल के इक्वल ले लेगा मार्जिन, 4 पिक्सल 10 पिक्सल ले लिया। अब यही काम हम क्या करने वाले हैं, एज रिस्पेक्ट टू पेरेंट डिव के अकॉर्डिंग हम क्या करने वाले हैं, चाइल्ड डिव को अपनी मार्जिन सेट करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देंगे, पैडिंग दे दें या फिर मार्जिन, मार्जिन देंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे मार्जिन दे रहे हैं कितना, 10 पिक्सल देंगे। 10 पिक्सल कितना हुआ 400 का, 40 पिक्सल के अकॉर्डिंग, 40 पिक्सल के इक्वल हुआ ना। तो 10 पिक्सल हमारा 400 का कितना हुआ, 40 पिक्सल के बराबर। अब अगर हम इसको सेव करेंगे तो ये जो कॉर्नर में ग्रीन कलर दिख रहा है ना, ये थोड़ा सा राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा जैसे हम पेज को रिफ्रेश करेंगे। तो अब हमें पता चला कि हमारा जो चाइल्ड डिव है वो पेरेंट डिव के अकॉर्डिंग कैसे काम करता है। तो जो भी हम अपनी प्रॉपर्टी देते हैं एज परसेंट में, तो परसेंट में यूनिट्स को, यूनिट जब भी हम मेजर करते हैं तो वो हमारे कहाँ पे काम करती है, पेरेंट के अकॉर्डिंग हमारी चाइल्ड के ऊपर अप्लाई होती है। ठीक है, तो ये हमारा रहता है पिक्सल, मतलब परसेंटेज के अकॉर्डिंग हमारा जो भी पिक्सल यूनिट जो भी हम सेव करते हैं वो। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको इस